वेलकम टू एस्ट्रो वैदिकशाला। आज मैं सिक्स्थ का लॉर्ड जब अलग अलग घर में होता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में बात करूंगी। सबसे पहले तो जब हम सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं तो ये आपके रोग, ऋण और शत्रु को बताता है। अब जो रोग, ऋण और शत्रु है ये आपके लिए ब्लॉकेजेस का काम करते हैं। मतलब जब भी आप कुछ कर रहे हो तो अगर आपका हेल्थ ख़राब हो जाए या आपके पास बहुत सारे कर्जे हो या आपके पास बहुत सारे दुश्मन हो आपके आसपास, आपको जिनसे लड़ना हो, तो ये सारे आपके लाइफ में एक ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप भले ही आप कितने भी अच्छे हो, भले ही आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, पर वो आपको एक अनचाहा सा प्रॉब्लम देते हैं। मतलब आपके बस में भी नहीं है वो ऐसा प्रॉब्लम। तो ये हमेशा एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते हैं आपके चार्ट में, जो छठा हाउस होता है। अब ये घर सिर्फ इतना ही नहीं है, ये घर आपके रूटीन लाइफ का भी है कि आप रूटीन लाइफ में क्या करते हो, कैसे करते हो, वो सारी चीज़ें इस घर से देख सकते हैं। इवन आप इस घर से ये भी देख सकते हो कि जो आप सर्विस करते हो लोगों को, जो आप देते हो, ठीक है, क्या सर्विस दे रहे हो, कैसे, ये सारी चीज़ें भी हम छठे भाव से देखते हैं। अब सिक्स्थ हाउस जो होता है ना, जब भी हम देखते हैं कि आपके पास्ट लाइफ के बारे में, तो वो नाइन्थ हाउस जो होता है आपका, नाइन्थ हाउस को जब हम लग्न बनाते हैं तो वहाँ से जो 10वां घर पड़ता है वो आपका छठा होता है, सिक्स्थ हाउस। यानी जो पिछले जन्म के जो भी आपने काम किए हैं वो हम सिक्स्थ हाउस से देख सकते हैं। और जो भी आप कर्म करते हो वही आपका प्रारब्ध बनता है, उसके रिजल्ट्स जो आपको मिलने वाले। यानी आपने जो भी पिछले जन्म में काम किया है उसके क्या रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो आपका प्रारब्ध बनता है, और वही प्रारब्ध ये छठा भाव दिखाता है। यानी यहाँ के रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जो आपने पिछले जन्म में किए हो और उसके रिजल्ट्स आपको जो मिल रहे हैं। क्योंकि हेल्थ ख़राब होना या ऋण आना या शत्रुएं आना, ये सारी चीज़ें आपके पिछले जन्म से होती है कि आपने क्या काम किया था जिसकी वजह से आपको वो सारी चीज़ें ब्लॉकेजेस। इवन जो छठा भाव है ये आपके षड रिपू को दिखाता है। यानी आपके अंदर भी जो आपके 6 एनिमीज़ है, यानी क्रोध, लोभ, मत्सर्य, ये जितने भी षड रिपू है, ये दिखाते हैं कि पिछले जन्म से ही आपके अंदर वो सबकॉन्शियस पैटर्न है जिनको आप लेके जन्मे हो, और वही आपके सबसे बड़े दुश्मन है। यानी सिर्फ बाहर ही नहीं, आपके अंदर भी जो षड रिपू है वही आपके दुश्मन भी है, जिसके वजह से आपको बाहर भी वही चीज़ें मिलती है। क्योंकि आपने पिछले जन्म में भी जो चीज़ें की हैं कहीं ना कहीं अपने एक पैटर्न के अनुसार की है, सबकॉन्शियस। आपके पैटर्न में चाहे कुछ भी चीज़ हो, सबकॉन्शियस वही चीज़ें आप करते हो, उसी की वजह से आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ जो भी चीज़ें हैं ना, ये दिखाता है कि आपके अंदर किस तरीके का षड रिपू है और किस वजह से आप वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, किस वजह से वो सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही है। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि आपके इस लाइफ में, क्योंकि छठे से जो सप्तम है वो 12वां है, यानी मोक्ष का, तो आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने प्रारब्ध को ख़त्म करना होता है। यानी आपके अंदर भी जो षड रिपू है उनको भी ख़त्म करना होता है। जिस दिन आप अपने षड रिपू को ख़त्म कर लेते हो, अपने अंदर जो आपके ही अंदर जो दुश्मन है उनको ख़त्म कर लेते हो, अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को ख़त्म कर देते हो, तब आप मोक्ष की तरफ बढ़ते हो। तो जब भी हम यहाँ पर ये देखते हैं तो आप ये भी देखिए कि पंचम से ये सेकंड हाउस है। अब अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि फिफ्थ हाउस से ये सेकंड है, मतलब सेकंड हाउस जो होता है वो हमेशा सस्टेन करता है, तो ये पुण्य को कैसे सस्टेन कर रहा है। अब होता ये है कि जब हम यहाँ से पास्ट लाइफ देखते हैं, आपका जो फिफ्थ हाउस है ना, ये जो अभी आप पुण्य जनरेट करोगे, आप ये समझो कि पिछले जन्म का जो आप काम करते हो, ठीक है, पिछले जन्म में आपने जो जो चीज़ें की वो छठे भाव से हम देख रहे हैं, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आप देखोगे कि पिछले जन्म आप कैसे थे, कौन थे, वो आपको नवे भाव यानी आपके भाग्य से पता चलता है। जब हम फिफ्थ हाउस देखते हैं, ये दिखाता है कि क्या अभी आप क्या नया जनरेट कर सकते हो, क्या नया क्रिएट कर सकते हो, कौन सा नया, क्योंकि ये आपको ये भी दिखाता है कि क्या आपके पुण्य हैं, ठीक है। तो जब हम इससे नेक्स्ट हाउस देखते हैं, सेकेंड, सिक्स्थ हाउस, ये आपको बताता है कि जब भी आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आता है वो एक तरह से आपके लिए ना एक अपॉर्चुनिटी होता है अपने पुण्य को सस्टेन करने का। यानी अगर मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया तो वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं पुण्य जनरेट कर सकूं, पुण्य को सस्टेन कर सकूं। क्योंकि पुण्य तभी सस्टेन होता है जब नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में आप सेल्फलेसली वर्क करते हो। तो इसीलिए ये यहाँ से सेकंड है, क्योंकि वो
आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देता है प्रारब्ध, ताकि आप और पुण्य जनरेट कर सको, ठीक है, पुण्य को क्रिएट कर सको। और यहाँ से 5th हाउस जो है वो आप 12वां भी है छठे का, यानी जब आपका पुण्य ज़्यादा होता है तो वो आपके प्रारब्ध को ख़त्म करने का काम करता है। यानी जब आपका जैसे आपके अंदर जो शरीर एनिमीज़, वो हमेशा जो आपके पुण्य है वो उन पर भारी पड़ेंगे अगर आपके पुण्य उनसे ज़्यादा है तो। इसका लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में जाता है तो इसका क्या रिजल्ट होता है? 6 का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में जाता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं इनके ऊपर कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिवली इनको इन्फ्लुएंस करती है, ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिवली इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से ये रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं जो उनके लिए सही नहीं होता। जिनका ये चार्ट होता है उनके लिए वो डिसीजन सही नहीं होते हैं, बट वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस के कारण वो डिसीजंस ले लेते हैं। अब यहाँ पर होता है ये कि अगर यहाँ पर 6th का लॉर्ड बहुत ही मजबूत हो जाने के बाद, अगर 6 का लॉर्ड लग्न में हो, स्ट्रॉन्ग हो, बली हो, तो ये दिखाता है कि इनका जो दुश्मन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब इनके जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे वो बहुत ही बड़े लेवल के आएंगे, तो वो कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो डिपेंड करता है कि 6 का लॉर्ड यहाँ पर कितना बली है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छा, पर कई बार क्या होता है कि यहाँ पर बेस्ट पोजीशन वो होता है कि 6 का लॉर्ड यहाँ पर हो, ठीक है, अगर तो यहाँ पर ये होना चाहिए कि उस पर पहली बात तो वो वीक हो, लेकिन वो साइन जो हो वो फेवरेबल हो उसका। यानी 6 का लॉर्ड जब यहाँ बैठे तो वो अपने फेवरेबल साइन में हो लेकिन फिर भी वीक हो, तो ऐसा होता है कि उनके पास कॉम्पिटिशन्स जो आते हैं, यानी जो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं आते क्योंकि वो वीक है और वो फेवरेबल साइन में है। तो जो कारक तत्व, जो सिग्निफिकेंस वो प्लैनेट रूल करता है, उसके रिजल्ट्स भी उसको मिलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जाके वो वीक हो जाए, या मान लो कि वो वीक तो है बट साइन भी फेवरेबल नहीं है उसका और एफ्लिक्टेड भी है, तब उसका कारक तत्व जो है उस प्लैनेट का वो भी सफ़र करता है साथ में। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो जैसे मान लो कि हमने जैसे राम जी का चार्ट, वहाँ पर गुरु थे 6th के लॉर्ड और वो लग्न में बैठे थे उच्च के, तो अब गुरु उच्च का था तो गुरु का कारक तत्व सेव हो गया, क्योंकि कारकत्व जो है गुरु का ज्ञान वो उनके पास था। लेकिन जब वो बली हुआ तो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़े आए, मतलब उनका दुश्मन भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी का भी 6 का लॉर्ड लग्न में है, तो अगर इन केस उनका 6 का लॉर्ड यहाँ पर बहुत मजबूत है, तो ये चेक करना है कि 5th का लॉर्ड या 5th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग हो। जैसे इवन इन राम के चार्ट में जब 6 का लॉर्ड लग्न में था और वो मजबूत था, तो 5th का लॉर्ड मंगल था जो 7th हाउस में था और वो भी बली था। तो एक तरह से उनके राम जी के लाइफ में भी जो उनकी पार्टनर थी, ठीक है, माता सीता थी और जो हनुमान भी थे, ठीक है, जो उनको लोग मिले उन्होंने उनको सपोर्ट किया। 7th हाउस लोग होते हैं, दूसरे लोग जो आपका जिनके साथ आप रिलेशन स्टैब्लिश करते हो। तो राम जी के साथ भी वही हुआ, उनकी पत्नी कारण बनी उनके दुश्मन का भी अंत करने का, दूसरे लोग रीज़न बने, दूसरे लोग उनकी सहायता करने के लिए आए। तो उस तरीके से यहाँ पर अगर जब भी आप 6th का देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप 6th का लॉर्ड देख रहे हो, तो अगर आपको ये देखना है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे पर आप उनसे लड़ पाओगे कि नहीं, तो हमेशा 5th का लॉर्ड 5th हाउस चेक करो। अगर हमेशा अच्छा होता है कि 5th का लॉर्ड 5th का हाउस 6 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब जब यहाँ पर जैसे 6 का लॉर्ड लग्न में है, तो और यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे लोगों को लाइफस्टाइल जो है अपना, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी एक टाइम पे ऐसी होती है कि चेंज करनी पड़ जाती है। यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है उनके लाइफस्टाइल में, उनके जीने के तरीके में, उनके खुद के पर्सनालिटी कैरेक्टर में। अब यहाँ पर अगर मंगल जैसा प्लैनेट होगा तो ये एक्सीडेंट प्रोन भी बना देता है इनको, कि कहीं पर भी मतलब ये जाते हैं तो हो सकता है इनका एक्सीडेंट हो जाए, ये सही तरीके से अपने बॉडी को इंजरी दे सकते हैं बहुत ज़्यादा अगर मंगल जैसा प्लैनेट यहाँ पर है। तो उस तरीके से देखना है। अगर मार्स एफ्लिक्टेड भी है तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाएगा इंडिकेशन यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये भी है कि लोग
इनके पास आते हैं, यानी सिक्स्थ का लॉर्ड जब लग्न में जाता है तो लोग इनके पास जो आते हैं वो हमेशा कुछ लेने के लिए आएंगे, यानी इनको वो हमेशा एक पास्ट लाइफ कार्मिक डेट की वजह से आते हैं। तो जब भी इनके पास कोई आएंगे, कई बार ऐसा होगा कुछ लोग आए और लाइफ में कुछ लेके या कुछ चीज़ें करके बस चले गए शॉर्ट टर्म में, वो हमेशा के लिए नहीं आए, और अगर है भी तो वो भी उनसे कुछ ले रहे हैं। तो वो कार्मिक रिलेशंस बहुत होते हैं इनके। इवन इनका जब सिक्स्थ का लॉर्ड जब लग्न में जाता है तो ये हेल्थ को भी सफ़र कराता है, ठीक है, और हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अगर इनका लग्न भी वीक हो तो ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, यानी अगर सिक्स्थ का लॉर्ड लग्न में है तो ये हेल्थ को सफ़र कराएगा, लेकिन अगर लग्न का लॉर्ड मजबूत है तो ये उतना प्रॉब्लम नहीं देता। लेकिन अगर सिक्स्थ का लॉर्ड यहाँ है और लग्न जो है वो वीक है तब प्रॉब्लम आएगा, तब हेल्थ भी सफ़र करती है यहाँ पर इन लोगों की। लॉर्ड सेकेंड हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट होगा? सिक्स का लॉर्ड सेकेंड हाउस में है अगर, तो ये दिखाता है कि आपको सेविंग्स करने में, मतलब ऐसे लोगों को सेविंग्स करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। कोई भी रिसोर्सेज जो है उनको संभाल के रखने में, सेव करने में दिक्कत होती है। और ये भी होता है कि इनका जो कुल है, जो परिवार है, मतलब कुल में ही ऐसे लोग हो जाते हैं जो अब इन्हीं के दुश्मन हो जाते हैं और गलत इन्फ्लुएंस करते हैं इनके लिए सही इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे भी कुल में ऐसे लोग आ जाते हैं इनके। और इनका क्या होता है कि सिक्स का लॉर्ड सेकेंड हाउस में जब भी इन्हें जो जो चीज़ें पसंद है करना, जो इनको खुशी देता है, उन चीज़ों को करने में इनको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आएगी, बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स, अननोन ऑब्स्टेकल्स आएंगे। जो भी चीज़ इनको पसंद है करना, उन चीज़ों में जिनको मज़ा आता है इन करने में। अब यहाँ पर एक और ये चीज़ भी होता है कि इनके जो पार्टनर होते हैं, यानी जिनसे इनका शादी होता है, अगर सिक्स का लॉर्ड सेकेंड हाउस में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये उनके पार्टनर के लिए उतना ही अच्छा नहीं होता, ठीक है, उतना ही उनके हेल्थ के लिए या उनके लाइफ में जो सर्कमस्टेंसेस आते हैं उनके लिए, मतलब इनके पार्टनर के लिए अच्छा नहीं होता। तो अगर ये यहाँ पर फ्रेंडली साइन में हो लेकिन वीक हो तो बेटर है, ठीक है, इन दी केस जहाँ पर इनके पार्टनर का सवाल है। और ऑल्सो यहाँ पर क्या होता है कि इनका जो करियर होता है, ठीक है, इनका करियर बहुत मतलब अच्छा जाएगा उन चीज़ों में जहाँ पर, मतलब ख़ास करके उन चीज़ों में करियर होता है जहाँ पर इनका टैलेंट हो, मतलब इनके अंदर कुछ एक ख़ास टैलेंट होता है जिनका भी सिक्स का लॉर्ड सेकेंड हाउस में जाता है, और जिस चीज़ में टैलेंट होता है उस चीज़ में इनका करियर बहुत अच्छा जाता है। और ऐसा कुछ न कुछ टैलेंट ज़रूर होता है जिनको ये फॉलो करे तो इनका करियर बहुत अच्छा जाता है। और इनका क्या होता है कि अगर अच्छे से ना बैठा हो सिक्स्थ का लॉर्ड सेकेंड हाउस में तो ये इनके स्पीच पे भी इशू देता है, यानी बोलने के समय में कुछ लड़खड़ाना, प्रॉब्लम होना, स्टैमरिंग, तो वो सारे प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर होते हैं। तो स्पेशली अगर ये अच्छे से प्लेस ना हो, यानी एफ्लिक्टेड हो, मतलब मैलेफिक प्लैनेट्स यहाँ पर देख रहे हो, कम से कम 2 प्लैनेट्स देख रहे हो मैलेफिक, तो यहाँ पर वो स्पीच का भी इश्यूज़ देता है। का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है तो इसका क्या रिजल्ट होता है? अब इन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है मंत्र चैंटिंग से, मतलब ये लोग जितना ज़्यादा मंत्र चैंट करते हैं इनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट, उतना ज़्यादा अच्छा बेनिफिट इनको मंत्र चैंटिंग से होता है। इवन सिक्स का लॉर्ड जब जा रहा है थर्ड हाउस में तो ये बढ़ रहा है, इनके शत्रु भी, लेकिन जैसे ये मंत्र चैंटिंग करते हैं, यानी इनको तो करना चाहिए मंत्र चैंटिंग, क्योंकि जब ये करते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स इनके लाइफ के दूर होने लगते हैं। यहाँ पर एक और ये भी चीज़ होता है कि ऐसे लोगों को ना शुरू में हमेशा प्रॉब्लम होगी, कोई भी चीज़ जब ये शुरू कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा मतलब कोई आसानी से चीज़ें नहीं होंगी, इनको वहाँ पर एफर्ट्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स आएंगे वो टाइम पे। इनके लाइफ में ये भी होता है कि इनको कभी भी ये कोशिश करना चाहिए कुछ भी चीज़ शुरू करते टाइम किसी को बताए नहीं, शुरू जब तक वो काम हो नहीं जाता है तब तक उसके बारे में किसी को भी उनको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इनको बुरी नज़र सबसे पहले लगती है। तो इनको ये मेक श्योर करना चाहिए कि कोई भी चीज़ जब तक हो ना जाए तब तक उसे लोगों को ना बताए, उसे मतलब जितना ज़्यादा गुप्त रख सकते हैं, हिडन रख सकते हैं उस चीज़ को, उस बात को, ये मेक श्योर इनको करना चाहिए जिनका भी सिक्स का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है। और इनका क्या होता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है सिक्स का लॉर्ड थर्ड हाउस में, ये इनके पार्टनर के फादर के लिए अच्छा नहीं है, मतलब इनके जो ससुर होंगे
ठीक है, फादर इन लॉ, उनके लिए ये जो कॉम्बिनेशन है सिक्स का लॉर्ड इज़ नॉट गुड, इवन हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं है। और यही कॉम्बिनेशन सिक्स का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाता है तो ये इनके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी जिसके भी चार्ट में बनता है सिक्स का लॉर्ड थर्ड हाउस, इनके बच्चों को ये बहुत ही अच्छा लाभ देता है लाइफ में। ऑल्सो यही चीज़ एक ही इस कॉम्बिनेशन में है कि एक तो मंत्र चैंटिंग बहुत हेल्प करता है, दूसरा कि इनको बस इतना याद रखना है कि कोई भी चीज़ शुरू करे तो बस किसी को बताए नहीं, जो कि मैंने कहा अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो ये जो भी चीज़ें मतलब ये शुरू करते हैं उसमें फिर उतने हर्डल्स नहीं आएंगे जितने कि आते हैं इनको। सिक्स्थ का लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाता है तो इसका क्या रिजल्ट होता है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है सिक्स्थ का लॉर्ड फोर्थ हाउस में, यहाँ क्या होता है कि इनकी जो माँ होती है, ओके, इनकी माँ का हेल्थ अक्सर ख़राब रहता है, ठीक है। इनके माँ के हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है खास करके, और ये भी होता है कि इनका जो लाइफ होता है घर में, यानी जहाँ ये रह रहे होते हैं, जो इनका कंफर्ट जोन है, हैप्पीनेस का प्लेस है घर में, वहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होती है, यानी घर का जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब्ड ज़रूर रहता है। और क्या होता है कि घर में ही अपन दुश्मन हो जाते हैं, यानी घर में ही ऐसा लोग व्यवहार करते हैं जैसे इनको लगेगा कि मतलब दुश्मन की तरह ही कर रहे हैं। तो एक तरह से इनको ऐसा फील होता है कि ये तो मतलब घर में ही कुछ ऐसे लोग हो जाएंगे जिससे इनको लगेगा कि जैसे ये कार्मिक डेट ही लेने आए हो, ठीक है, तो उनको मतलब दुश्मनी निभा रहे हो जिस तरीके से, वैसा फील इनको होगा। दूसरा क्या होता है कि ये लोग बहुत अच्छे होते हैं लिखने में, बहुत अच्छे होते हैं कम्युनिकेट करने में, मतलब लिखने वाला काम, कम्युनिकेशन वाला काम, उन सब चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, और यही चीज़ इनको मैनिफेस्टेशन का पावर भी देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं, और ये जो राइटिंग स्किल्स है, जो कम्युनिकेशन है, ये इनका इनहेरिटेड होता है। तो कई बार ऐसा होगा कि मतलब मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि कई बार चीज़ें होती है कि जो इनहेरिट होती है, मतलब आपको उसको यूज़ करना पड़ता है, कई बार उसको तराशना पड़ता है ताकि वो बेटर वे में वर्क करे, लेकिन ये मतलब बाय बर्थ ये लोग बहुत अच्छे होते हैं उन चीज़ों में, इवन मैनिफेस्टेशन में। और इनका क्या होता है, इनके जो पिता होते हैं वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल नेचर के होते हैं, यानी उनका जो नेचर है आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, वो कब क्या करें, ठीक है, कैसे चीज़ें करें। और इवन फादर के करियर में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं जब ये सिक्स का लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाता है। इनका जो हेल्थ होता है वो अक्सर सिक्स का लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में जाता है तो ये नेटिव का जो हेल्थ है वो अक्सर स्ट्रेस की वजह से ही प्रॉब्लम में रहता है, यानी इनका स्ट्रेस ही मेजर रीज़न होता है इनके हेल्थ का ख़राब होने का भी। और इनका खुद का जो करियर है ये बहुत अच्छा रहता है, यानी सिक्स का लॉर्ड जब फोर्थ हाउस में, तो इनका खुद का करियर अच्छा है, ठीक है। और अगर करियर में कोई प्रॉब्लम भी हो, ठीक है, इनकेस तो इनका अच्छा रहता है, बट अगर एफ्लिक्टेड है, कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर ये किसी दूर किसी मंदिर में जाए और वहाँ पूजा करे तो उनके करियर के प्रॉब्लम्स उससे दूर हो जाते हैं। तो अगर इनके सिक्स का लॉर्ड फोर्थ हाउस में और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो इनको किसी दूर टेम्पल को विज़िट करना चाहिए, आसपास के टेम्पल को नहीं, और फिर उनके लाइफ पे करियर में वो तुरंत वो इम्पैक्ट देखेंगे। सिक्स का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है। अब सिक्स का लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में है तो यहाँ पर ना जब चाइल्ड बर्थ का टाइम आता है ऐसे इंसान का, तो चाइल्ड बर्थ में इनको प्रॉपरली प्लान करना पड़ता है, रूटीन बनाना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालना पड़ता है चाइल्ड बर्थ में। वो बिना एफ़र्ट के, बिना प्रॉपर रूटीन प्लानिंग इन सब चीज़ों के चाइल्ड बर्थ आसानी से नहीं होता इनको। तो यहाँ पर उनको अपने रूटीन को चेंज करना पड़ता है, कहीं ना कहीं इनको एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं, तब जाके इनको चाइल्ड बर्थ जो होता है वो इनका हो पाता है इजीली। और यहाँ पर क्या होता है, जब सिक्स का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में ही है तो यहाँ का जो इनका जो करियर का ग्राफ होता है, मतलब जो करियर होता है उसमें बहुत ही सडनली चेंज आते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। एक तो ये होता है सबसे पहले कि चेंज भी हो जाएगा करियर, यानी जो कर रहे थे अब उससे कुछ और शायद कर रहे हैं, या फिर उनके करियर में, उसी करियर में अप्स एंड डाउन्स ऊपर नीचे होने लग जाएगा। और इनका करियर में रिसर्च बहुत इन्वॉल्व रहता है, मतलब जितना ज़्यादा ये रिसर्च करते हैं, छुपी हुई चीज़ों को बाहर लाते हैं, उतना ज़्यादा करियर इनका अच्छा रहता है। ऑल्सो ये जो कॉम्बिनेशन है सिक्स का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, ये इनके पार्टनर के जो फाइनेंस होते हैं, जो वो अर्न करते हैं गेन्स, उसके लिए उतना अच्छा नहीं है अगर
ये प्रॉपरली प्लेस नहीं है, अगर यहाँ पर एफ्लिक्टेड हो जाए, ठीक है, और सही तरीके से अगर प्लेस ना हो, मतलब फ्रेंडली साइन में ना हो, तो यहाँ पर क्या होगा कि इनके पार्टनर का जो मॉनेटरी मतलब बेनिफिट्स होते हैं, यानी जो फाइनेंस होते हैं, वहाँ पे लॉसेस आ सकते हैं। लेकिन अगर ये अच्छे से प्लेस्ड हो तो ये वही कॉम्बिनेशन है जो ये दिखाता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से अर्निंग भी दिखाता है इनके पार्टनर के लिए, यानी जो ये इन्वेस्ट करेंगे उससे बहुत अच्छा खासा अर्न भी करेंगे इनके पार्टनर। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर अगर प्लेस्ड है, तो जैसे कि मैंने कहा कि इधर वो मतलब अपने फ्रेंडली साइन में हो तो इन्वेस्टमेंट से ये दिखता है, फ्रेंडली साइन में हो, उच्च का हो, अच्छे मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ हो, तो ये दिखाता है कि ये इनको इन्वेस्टमेंट से, इनके पार्टनर को इन्वेस्टमेंट से अर्निंग ज़रूर दिखाता है। और अगर प्रॉब्लमेटिक है, एफ्लिक्टेड है, तब वो मॉनेटरी लॉस पार्टनर के लिए दिखाएगा। और अपने करियर के लिए तो मैंने कहा कि सडनली अप्स एंड डाउन्स आता है इनके करियर में, लेकिन कुल मिला के करियर फिर भी अचानक से बूस्ट मारता है, मतलब अचानक से चीज़ें नहीं हो रही है। आप देखोगे कि इनके करियर में अचानक से बहुत हाई लेवल पर पहुँच गए, और कई बार वही चीज़ें अचानक से नीचे भी ये आ जाते हैं। का लॉर्ड 6th हाउस में ही है, तो सबसे पहले तो ये विपरीत राजयोग होता है, लेकिन तब जब ये कमज़ोर हो यहाँ पर, यानी 6th का लॉर्ड यहाँ पर हो बट अगर वो फ्रेंडली साइन में ना हो, कमज़ोर हो, वीक हो, तो ये विपरीत राजयोग दिखाता है। यानी ऐसे में क्या होगा, 6th का लॉर्ड 6th हाउस में तो वीक होने पर शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे इनके लाइफ में, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम्स जो होंगे उसके बाद इनके लाइफ में ऐसा होगा कि बिना ज़्यादा किसी कंपटीशन में भाग लिए भी, या बिना किसी ज़्यादा लड़े, बिना किसी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद में इनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, बहुत ही बेनिफिट ये अर्न कर लेते हैं। लेकिन ये तब होता है जब यहाँ पर वीक हो। अगर ये यहाँ पर स्ट्रांग होता है तो क्या होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इनके अंदर लड़ने की क्षमता होती है, मतलब इनको हर चीज़ में होता है कि इनके दुश्मन ना रहे, मतलब ये जीते, मतलब ये संतोष नहीं रख सकते अपने अंदर ये सोच के कि ये हार गए। तो इनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ें खाती है कि इनको लड़ना होता है, फाइट बैक हमेशा करना होता है। और यहाँ पर ये भी होता है कि इनका जो करियर होता है, ये करियर के लिए बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। अगर 6 का लॉर्ड 6th हाउस में है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमेशा कुछ न कुछ अपने करियर में सीखते रहते हैं, यानी इनको एक तरह से क्या होता है, इनको अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया सीखना पड़ेगा, और ये सीखते भी है ताकि इनका करियर बेटर हो, और हमेशा कुछ लर्न करते रहेंगे। और कई बार ये भी हो सकता है कि अपने करियर को बेटर करने के लिए या अपने मनचाहा करियर के लिए ये कुछ और पढ़ाई शुरू कर दे, कुछ और काम करना, मतलब लर्न करना शुरू कर दे, ये भी इस प्लेसमेंट से दिखता है। ऑल्सो इनकी जो मदर होती है, इनकी जो माँ होती है, वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि बलवान, मतलब करेजियस होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा हिम्मत होता है इनकी माँ के पास, तो वो इनको भी वही इनहेरिट होता है, हिम्मत जो उनकी माँ के पास है। और इनके फादर का करियर जो होता है वो अक्सर, मतलब इस प्लेसमेंट में अगर 6 का लॉर्ड 6th हाउस में, अगर कहीं एफ्लिक्टेड ना हो तो इनके फादर का करियर अच्छा होता है, और अच्छा भी होता है, और साथ में फादर को रेप्यूटेशन, यानी उनकी इज्जत है कि नहीं, ये बहुत मायने रखती है जब 6 का लॉर्ड 6th हाउस में होता है। तो अब अगर 6th का लॉर्ड 7th हाउस में है तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है। सबसे पहले तो इनके जो पार्टनर होते हैं या तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ओके, मतलब भगवान को मानने वाले होंगे, या फिर उनको हो सकता है कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ जाए पार्टनर को यहाँ पर, तो ये भी हो सकता है कि उनके पार्टनर स्पिरिचुअल हो और हेल्थ ट्रबल भी हो उनको। तो ये दोनों चीज़ें बहुत देखी जाती है यहाँ पर कि पार्टनर बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस वो होना, और उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स आफ्टर मैरिज स्पेशली, कई बार पहले से नहीं होता बट आफ्टर मैरिज हो जाता है इनके पार्टनर को। और ये खुद में ये एक ऐसा प्लेसमेंट है 6 का 7th हाउस जहाँ पर मैरिज नॉर्मल जो उनके फैमिली में मैरिज होता है उससे डिले होता है, उससे देरी से होता है, उतनी जल्दी नहीं होता। और यहाँ पर क्या होता है कि इनका जो करियर है वो बहुत अच्छा ग्रो करता है, बहुत अच्छा ग्रो करता है, लेकिन फाइनेंस में ऊपर नीचे होते रहता है इनका, मतलब फाइनेंस में उतार चढ़ाव ये चलते रहते हैं इनके पैसे के मामले में, लेकिन करियर इनका धीरे धीरे अच्छा ग्रो करता है। और इनका जो शादी के बाद यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि 6th का लॉर्ड अगर 7th हाउस में है तो या तो क्या होता है कि इनके मैरिज, ये डिपेंड करता है कि अगर 6 का लॉर्ड 7th हाउस में फ्रेंडली साइन में है,
और इसके दोस्त मतलब बेनिफिक प्लैनेट्स देख रहे हैं और फ्रेंडली साइन में है या उच्च का है या अच्छे से प्लेस्ड है, अपने फ्रेंडली साइन में बैठा हो, अच्छे से बैठा हो, ओन हाउस में बैठा हो, तो ये क्या दिखाता है कि ऐसे इनका शादी के बाद इनके पार्टनर जो होते हैं, ये इनके पार्टनर इनके सारे प्रॉब्लम्स को, सारे बंधन जो भी इनके डेट है, प्रॉब्लम है, उन सबको दूर करने का काम करते हैं, उन सबको दूर करने का काम करते हैं इनके पार्टनर। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, ठीक है, क्योंकि इनके पार्टनर इनको वो सारी चीज़ों से निकाल सकते हैं। अब लेकिन अगर यहाँ पर ये अच्छे से प्लेस नहीं है, मान लो एनिमी साइन में है और एफ्लिक्टेड भी है, अगर ऐसा है तो जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो इनके शादी के बाद ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में शुरू हो सकते हैं, यानी कर्जा होना, झगड़े होना, उस तरीके से हेल्थ प्रॉब्लम्स आना। तो ये सारे उस वे में तो डिपेंड करता है यहाँ पर ये कैसे प्लेस्ड है ये प्लैनेट, ये बहुत क्रूशियल है यहाँ पर देखना। अगर सिक्स्थ का लॉर्ड 8th हाउस में, तो इसका क्या रिजल्ट है? सिक्स्थ का लॉर्ड जब 8th हाउस में जाता है तो जितना ज़्यादा ये हायर नॉलेज गेन करते हैं, यानी जितना ज़्यादा ये आगे अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, उतना ज़्यादा इनका पैसा बढ़ता है। यानी इनका पैसा तब बढ़ेगा जब इनका नॉलेज और उस चीज़ों से एक्सपर्टीज़ ये और ज़्यादा गेन करने की कोशिश करेंगे लाइफ में। ये ऐसा कॉम्बिनेशन, इनको ज़बरदस्ती वो चीज़ करनी पड़ती है। और ये जो प्लेसमेंट है 6 का लॉर्ड 8th हाउस में, ये इनके बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बच्चों को मिलती है। अगर ये अच्छे से प्लेस्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इनके बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ और ये सारी चीज़ें इनकी वजह से, इनके कुल की वजह से मिलती है। और इवन बच्चों का भी जो सेविंग का कैपेसिटी होता है वो बहुत अच्छा होता है इनके कुंडली में, अगर ये अच्छे से मतलब स्ट्रॉन्ग है। ये कॉम्बिनेशन खुद में दिखाता है वो। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर 6 का लॉर्ड 8th हाउस में है, तो ये भी दिखाता है कि इनका जो फाइनेंस है, जो पैसा है, वो बहुत ही सीक्रेट सोर्सेज से आ सकता है, यानी ऐसे जगह से जहाँ पर ये बता ना पाए एग्जैक्टली कि कहाँ से कितना आ रहा है, यानी दूसरों का पैसा या ऐसी चीज़ें। जब एक होता है इंश्योरेंस का या हिडन पैसे, इनहेरिटेंस से अर्न करना, ये सारी चीज़ें दिखाता है। और यहाँ पर ये भी होता है कि अगर यहाँ 6 का लॉर्ड 8th हाउस में कमज़ोर है तो ये विपरीत राजयोग बनाता है, और कमज़ोर होने पर तो ये शुरू में प्रॉब्लम देगा, लेकिन बाद में इनको आसानी से बहुत सारी चीज़ें ये जीत लेंगे। लेकिन उस प्लैनेट का सिग्निफिकेंस भी अगर वीक है तो प्लैनेट का सिग्निफिकेंस भी फिर साथ में कमज़ोर होता है, तो वो भी चेक करना है। और अगर यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है, यानी प्लैनेट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अगर प्लेस्ड है, तो इनहेरिटेंस में इनको यहाँ पर क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कुछ चीज़ें जब इनहेरिट करना हो तो वहाँ पे मतलब इनहेरिटेंस में अपने फैमिली का जो पैसा हो, वो प्रॉपर्टीज़, इन सब चीज़ों में डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकता है अगर यहाँ पर स्ट्रांगली प्लेस्ड है 6 का लॉर्ड 8th हाउस में तो। लेकिन अगर वहाँ पर बेनिफिक एस्पेक्ट है तो ये भी दिखाता है कि इनको इन सारी चीज़ों से, इनहेरिटेंस से, इंश्योरेंस से, इन सब से इनको पैसे भी आएंगे। इनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लाभ भी देगी। इनके बच्चों के लिए वैसे भी ये जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा है अगर स्ट्रॉन्ग है तो, और अगर वीक है तो ये इनके बच्चे के लिए उतना अच्छा नहीं है। अब अगर 6 का लॉर्ड 9th हाउस में है तो इसका क्या रिज़ल्ट है? ये कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि इनके जो पिता है उनको लाइफ में एक टाइम में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पिता पर आ गई हो, ऐसा कॉम्बिनेशन ये बनता है। यानी हो सकता है अचानक से ही इनके पिता पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हो। और ये इस नेटिव के लिए भी ये दिखाता है कि इस नेटिव के करियर में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है। या तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होगा करियर में, ये ट्रैवल करते होंगे बहुत, या फिर इनका जो करियर होगा ये ऐसा होगा जहाँ पर ये कहीं और अपने होम टाउन से दूर कहीं पर काम कर रहे हो, जाकर डिफरेंट ही कल्चर में कर रहे हो, एक फॉरेन कंपनी हो, ऐसा चीज़ दिखता है। फॉरेन रिलेटेड इन्वॉल्व हो, फॉरेन चीज़ें ये दिखती है। या फिर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये भी होता है कि साथ में कि अगर इनका जो भी बेसिकली फाइनेंस होता है, यानी ये जो कमाते हैं उसमें बहुत ही अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं शुरू में। यानी अचानक से ही इनको बहुत ज़्यादा पैसा आ जाना,
और फिर अचानक से ही इनके पैसे ख़त्म हो जाने, सेविंग्स नहीं हो पाना, ये भी इनके इस कॉम्बिनेशन में दिखता है अगर 6 का लॉर्ड 9th हाउस में है तो इनको हमेशा ही सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ये क्योंकि अप्स एंड डाउन्स हो रहा है तो इनको सही जगह पे, ऐसे जगह पे लगाना चाहिए ताकि कभी ऐसा हो अगर कि इनके पास वो ना हो सेविंग्स, तो ये उनको अच्छे से रख पाए। तो इनको अपने फाइनेंस कैसे मैनेज करना है वो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ख़राब नहीं है ये फाइनेंस के मामले में, बस अप्स एंड डाउन्स होती है और कई बार अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा भी इनके पास आता है। तो जब ये बिल्कुल भी ऐसा इनको लगेगा कि अब मतलब आ नहीं रहा है पैसा या मतलब मैं अर्न नहीं कर पा रहा हूँ, तब अचानक से ऐसा होगा कि इनको इनके लाइफ में सब अच्छी हो जाएगी, इनको पैसा आने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें भी इनके लाइफ में होती है। अब अगर 6th का लॉर्ड 10th हाउस में है तो इसका क्या रिजल्ट है। अब ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है इस चीज़ के लिए कि इनको इनके करियर में भाग्य बहुत साथ देता है, यानी इनके करियर में अचानक से ही अच्छा ग्रोथ चीज़ें होने लगती है क्योंकि इनका भाग्य इनको सपोर्ट करता है। तो जब भी ये मेहनत करते हैं उसका फल इनको ना मिले ऐसा नहीं होता, इनको बहुत ही अच्छा रेप्यूटेशन, अच्छा ये सारी चीज़ें मिलती है भाग्य से। और यहाँ क्या होता है, इनको बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता है अपने काम में दूसरे लोगों के लिए भी, यानी लोग इन पर इतना भरोसा करते हैं कि इनसे उम्मीद भी होती है, तो उस तरीके से ये लोगों के लिए भी लड़ते हैं, लोगों के लिए भी फ़ाइट करते हैं। तो इनको वो करना पड़ता है लेकिन इनको वो करना अच्छा भी लगता है। और साथ में क्या होता है कि इनको बहुत सारे ऐसे पैसे भी मिलते हैं जो कि एक तरह से अनअर्न्ड हो, मतलब इन्होंने नहीं कमाए पर इनको वो मिल गए ड्यू टू इनहेरिटेंस या किसी चीज़ से, इंश्योरेंस से, इन सब चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें भी इनके साथ होती है, लेकिन इनको फाइनेंस इनका भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये अपने फाइनेंस को मैनेज सही तरीके से करें, वरना होगा ये कि पैसा तो आएगा पर ये सेव करने में नाकाम हो जाएंगे। तो वो चीज़ें ज़रूरी है। और अगर यहाँ पर अगर प्लैनेट है और सही साइन में नहीं है, अगर फ्रेंडली साइन में नहीं है, मतलब अपने मित्र के या अच्छे साइन में नहीं है जहाँ पर सपोर्ट करता हो, एफ्लिक्टेड हो, तो इनके जो बच्चे होते हैं वो वेस्ट कर देते हैं इनके पैसे को और अपने पैसे को भी। तो कई इनके ही पैसे को बेसिकली कि इनके जो चाइल्ड होते हैं वो उसको वेस्ट कर देते हैं, बहुत सारे एवे ही मतलब ख़त्म हो जाते हैं पैसे। पर अगर यहाँ पर अच्छे से प्लेस्ड हो, साइन सपोर्टिव हो और एफ्लिक्शन ना हो, ठीक है, तो ये दिखाता है कि इनका जो पैसा है, ठीक है, वो अच्छे काम में यूज़ होता है बहुत ही, यानी सही वे में, अच्छे वे में, लोगों को सर्व करने में। इनके बच्चे भी उसको सही तरीके से सही कॉज में यूज़ करते हैं अगर ये अच्छे यहाँ पर फ्रेंडली साइन में या विदाउट एनी एफ्लिक्शन के, मतलब बिना किसी एफ्लिक्शन के और अपने साइन में अच्छे से बैठे हो या फ्रेंडली साइन में बैठे हो, सही तरीके से प्लेस्ड हो अच्छे से, तो ये दिखाते हैं कि इनके पैसे सही जगह पे यूज़ होंगे। अब अगर 6th का लॉर्ड 11th हाउस में है तो इसका क्या रिज़ल्ट है। ये दिखाता है कि ये लोग दूसरों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बहुत ज़्यादा गेन्स और नेटवर्क कमाते हैं और इनको बहुत ज़्यादा उससे प्रॉफिट भी होता है जब ये दूसरे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और यूजुअली इनके करियर भी कुछ ऐसे ही होते हैं जहाँ पर ये दूसरों के प्रॉब्लम्स को दूर करते हो। साथ में ये भी दिखाता है कि अगर ये अच्छे से यहाँ पर प्लेस नहीं है, ठीक है, और एफ्लिक्टेड हो, ठीक है, अपने ऐसे साइन में ना हो जहाँ पर ये अच्छे से प्लेस्ड हो, मतलब गलत ऐसे साइन में हो जहाँ पर सपोर्ट नहीं करता इस प्लैनेट को वो एनर्जी, तो होगा ये कि इनका जो मतलब चाइल्ड बर्थ है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है चाइल्ड बर्थ में। अगर ये अच्छे से यहाँ पर प्लेस ना हो, स्पेशली अगर कोई ऐसा प्लैनेट हो जो मैलेफिक नेचर का है, यानी मार्स, सैटर्न, ऐसे प्लैनेट्स अगर हो, तो सन, तो ऐसे प्लैनेट्स अगर होंगे तो ये दिखाता है कि वहाँ पर चाइल्ड बर्थ में भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इनको वो चीज़ें मेक श्योर करनी चाहिए कि इनको रूटीन वैसा, मतलब इनको बेसिकली ऐसा ही होगा कि इनके लाइफ में इनको चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी बहुत सारे रूटीन्स और चीज़ें फॉलो करने पड़ेंगे, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर ये नेगेटिवली प्लेस्ड है, तो नेगेटिवली से मतलब है कि अगर ये यहाँ पर अपने मित्र साइन में ना हो, अच्छे से प्लेस ना हो, और ये स्पेशली अगर मैलेफिक हो और एफ्लिक्टेड भी हो तब। पर अगर ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड है अपने और एक तरह से बेनिफिक प्लैनेट ही है यहाँ पर, तो ये उतना प्रॉब्लम कुछ देता नहीं है यहाँ पर उस वे में।
तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर क्या होता है कि इनको ये जो भी कंपटीशन देते हैं या लड़ते हैं, फ़ाइट करते हैं, तो वो उन सारी चीज़ों में इनको प्रॉफ़िट होता है, यानी ये उसमें जीतते हैं। तो ये एक विनिंग इन कंपटीशन वाला भी योग बनता है यहाँ पर, जीतना। कोई भी चीज़ अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो ये वो भी कॉम्बिनेशन बनाता है बहुत अच्छा। पर यहाँ पर ये भी है कि इस कॉम्बिनेशन से ये भी होता है कि इनको लड़ना भी बहुत पड़ता है। मतलब लाइफ में ये खुद ही ऐसे चीज़ मतलब कर लेते हैं, लाइफ में चॉइस ही ऐसे होती है इनकी कि इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, लोगों से बेटर खुद को प्रूव करना पड़ रहा है कुछ हासिल करने के लिए। इसका लॉर्ड 12th हाउस में, तो इसका क्या रिजल्ट है? ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है अपने करियर में। तो ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है करियर में, तो बिना मतलब लक फेवर कर दे आराम से करियर में, ऐसा नहीं दिखता यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है कि ये एक विपरीत राजयोग भी बनता है। अगर कमज़ोर हो प्लैनेट तो इनको सडनली अच्छा गेन्स भी हो जाता है, इनको बिना ज़्यादा मेहनत के भी चीज़ें मिल जाती है बाद में, लेकिन शुरू में प्रॉब्लम्स आती हैं फिर ख़त्म होती है। पर अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो, प्लैनेट बैठा हो पर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या होता है कि तब इनको, स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि अगर वो यहाँ पर ऐसे प्लेस हो जहाँ पर वो प्लैनेट वीक नहीं हो रहा हो एक बार भी, तो इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब ये कुछ इन्वेस्ट करेंगे और हो सकता है पैसा इनका अटक जाए वो इन्वेस्टमेंट में, किसी भी तरीके का इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है चीज़ें एक्सपेंडिचर में चली जाए, खर्च हो जाए। तो वो ध्यान देना है कि बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें जब भी करते हैं। और इनका क्या होगा कि एक तो ये भी है कि ये जितने भी इनके बॉन्डेजेस हैं, यानी जितने भी इनके डेट हैं, और इवन पास्ट लाइफ से जो कर्मा ये लेके आए हैं, वो सारी चीज़ों को ये इस लाइफ में ख़त्म करने में मतलब कामयाब हो जाते हैं एक तरह से, क्योंकि ये उसी में जुटे भी रहते हैं कि किस तरीके से वो अपने कर्मा को ख़त्म करें, जो भी है चीज़ें उन सबको एंड करे। और यहाँ पर ये भी दिखाता है कि इनके लिए सोना आसान नहीं होता। मतलब रात को इनको जल्दी नींद नहीं आती है और बहुत मुश्किल से आती है, स्पेशली जब इस प्लैनेट का दशा भी चल रहा हो, तब ये ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखने को मिलता है। खास करके जब यहाँ पर सन हो तब तो ये और ज़्यादा स्ट्रांगली इंडिकेट करता है कि इनको रात को सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब नींद जल्दी नहीं आएगी इनकी। और इनके फाइनेंस जो होते हैं, मतलब जो पैसे ये अर्न करते हैं खास करके, उसमें देखने को मिलता है कि अच्छा करते हैं। लेकिन जो और सेव करने का जब टाइम आता है कि उन्हीं पैसों को जब सेव करना है, तो उसमें कई बार ये होता है कि ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है, कभी ज़्यादा हो रहा है पर कभी मतलब ऐसा हो गया कि सेविंग बची ही नहीं कुछ। तो इस तरीके से तो इनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत ही, जैसे इसलिए मैंने कहा कि इन्वेस्ट भी जब करते हैं तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि खास करके इन्वेस्टमेंट की वजह से भी हो सकता है कि इनका सेविंग्स में प्रॉब्लम हो।